Jungle. नमस्कार, मैं अनंतपाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज हम पहुंचे हैं जिला मुजफ्फरनगर शहर की एक बहुत पाश कॉलोनी, बहुत ही व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सौंदर्यीकरण के मामले में भी अग्रणी कॉलोनी कही जाती है, जाट कॉलोनी। तो इस जाट कॉलोनी में आज हम पहुंचे हैं जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर के उपाध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह मलिक जी के निवास पर। आप जो है प्रधानाचार्य पद से रिटायर हैं राजकीय इंटर कॉलेज बरूकी से, और आपने जो शिक्षण कार्य शुरू किया राजकीय इंटर कॉलेज के अंतर्गत, वो आपने उत्तर काशी से शुरू किया, यानी पहाड़ से शुरू किया, और फिर मैदान में आकर के आपने सेवा निवृत्ति ली। तो बहुत ही एक व्यवस्थित जीवन शैली जीते हैं धर्मवीर मलिक जी। और आपका कहना यह है, अभी हमारी बातों बातों में थोड़ा चर्चा हुई थी इस वीडियो को बनाने से पहले, तो आपका कहना यह है कि सेवा निवृत्ति के बाद मैंने सोचा कि समाज सेवा भी करनी चाहिए, समाज की भलाई के लिए भी कुछ करें। काफ़ी जीवन तो नौकरी में निकल गया, और फिर दूसरे इन्होंने एक बहुत बड़ी बात ये बताई कि हमारा नेचर नहीं कि हम किसी की चापलूसी कर सके। तो आज हम मलिक साहब से पूछेंगे कि सर जी, आपने सेवा काल के दौरान किन किन कॉलेज में शिक्षण कार्य किया, और आप जो है उस शिक्षण कार्य के अंतर्गत आप अपने संस्मरण कुछ जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं, तो दर्शक भी जो है आपकी जीवन शैली, आपकी कार्यशैली को जान सके। राठी जी, सन 1981 में राजकीय इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में मैंने ज्वाइन किया था जी। उस टाइम एक अरोड़ा जी थे हमारे, जो है जो प्रबंध समिति में थे। हमारी डबल शिफ्ट थी उस टाइम, तो मैं 6ठी से 10वीं तक की शिफ्ट में जी कार्य किया। जी। तो उन्हीं के साथ रहते रहते मुझे भी थोड़ी सी सेवा भाव और सहायता और आपस में तालमेल जी की थोड़ी सी अभिलाषा हमेशा बनी रही। जी और अनुशासित जीवन जीते हुए जी। मैंने यहाँ तक का जीवन अब तक अपना जो है पास किया है। बिल्कुल। तो उसी दौरान उनका जो है प्रमोशन, वो रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद वो शिफ्ट की व्यवस्था, शिफ्ट की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य ने अपने आप ही ये समझते हुए कि भाई कौन हमें, हालांकि मैं उस टाइम सीनियर नहीं था जी, लेकिन जूनियर होते हुए भी उन्होंने जो व्यवहार और जो कार्यशैली देखी, उसके अनुसार मुझे जो है आपको जिम्मेदारी दे दी। जी और उस जिम्मेदारी को हमने बड़े प्रेम से निभाया। जी। उसमें जो है टाइम टेबल का काम बहुत बड़ा होता है, उस पर व्यवस्था देखना। बिल्कुल जी। तो मैं उसमें ज़्यादा तो बहुत लंबा हो जाएगा काम। हाँ जी, उसमें मतलब शॉर्ट में यह है जी जी कि उसमें अपने साथियों के साथ मैंने प्रेम पूर्वक व्यवहार बहुत किया, अच्छा तालमेल बना के किया, न जी, कि सीनियरिटी के हिसाब से या जी। जूनियरिटी के हिसाब का कार्य न करते हुए सहयोग प्रभाव से कोई आपने भेदभाव नहीं किया। जी जी यदि विद्यालय में जी मैंने इतनी व्यवस्था की कि मैं पीरियड, गणित के पीरियड पढ़ाते पढ़ाते भी जी और व्यवस्थापक होते होते भी बीच में क्लासेस चेक करता रहता था। जी जी और अगर कोई क्लास में टीचर नहीं है जी तो मैंने कभी डायरेक्ट टीचर को कभी नहीं इनवाइट किया। जी। सीधे क्लास में गए, क्लास में बच्चे का मॉनिटर होता है, मॉनिटर के हिसाब से उसको व्यवस्था दी, और मैंने कहा बस अपने टीचर्स को बुला लो, और यदि कोई विद्यालय का काम उसके पास हो तो आके बैठकर अपनी व्यवस्था बनाए। जी जी। मतलब उसको जो है कभी इधर उधर की कोई बात नहीं की। ये लंबा टाइम चलते चलते इसी बीच में 3 बार ऐसा प्रकरण हुआ जी कि मेरिट से जेडी, उस टाइम तो डीडीआर रैंक होता था, बाद में जेडी भी हुआ। जी जी। तो ये 3 बार हमारी शिफ्ट में अचानक जी अधिकारी आए जी
और उन्होंने देखा हमारे यहाँ प्रिंसिपल का रेजिडेंस जो है वहीं है कॉलेज में, अच्छा जी। तो वो अपने रेजिडेंस में रहते थे जी और वो 10 बजे से बाद में आते थे, 10 बजे के बाद, क्योंकि उन्हें शाम तक जो है आर्थिक व्यवस्था सब जी देखने पड़े थे, बिल्कुल। दूसरी शिफ्ट भी देखनी पड़े थे। जी पहली शिफ्ट जो थी हमारे उप प्रधानाचार्य देखा करते थे, जी उनको भी जांच वाँच पता नहीं दुनिया भर के काम रहे हैं, जी जी तो वो जिम्मेदारी इसलिए हमें अलग से दे रखी थी। जी तो उसमें तीनों बार मैं उसमें सौभाग्यशाली रहा। जी अब उसका कारण ये था कि वो पढ़ाते पढ़ाते भी फ्रंट पे जो है उस टाइम तो दीवारें छोटी थी राजकीय इंटर कॉलेज की, जी बाहर से दिखता था, जी तो मैं कभी बाहर बच्चों को नहीं आने देता था। जी अगर बैठना भी है तो पीछे फील्ड में बैठे थे, नहीं तो क्लास से बाहर ही नहीं आते। जी जी तो ऐसी अवस्था में 3 बार ऐसा सौभाग्य रहा कि अंदर आए, और उसके बाद जो है उन्होंने देखा कि विद्यालय चल रहा है, जी हमने रिसीव किया उनको और प्रधानाचार्य को इन्फॉर्म किया और वो आ गए, उसके बाद व्यवस्था जी हुई। सबसे लास्ट की कहानी बड़ी जबरदस्त रही जी कि हमारी एक मैडम थी, मेरठ से आ गई थी सहारनपुर, अच्छा। जेडी रैंक में थी। जी जी तो वो जो है आते आते जब सवेरे के टाइम था तो उसने अपने ड्राइवर से कहा, भाई राजकीय इंटर ने प्रिंसिपल के पास, महेश चंद शर्मा प्रिंसिपल थे, जी वो भी मैडम शर्मा ही थी, जी तो थोड़ा सा आपस में उनका पहले से परिचय था। जी तो कहे, भाई शर्मा जी के यहाँ आज रुक के चलेंगे 2 मिनट। जी तो बाहर से ड्राइवर ने कहा कि ये तो विद्यालय बंद है। हाँ जी तो कहना नहीं, बंद हो या ना हो विद्यालय चलिए आप, और रेजिडेंस तो उनका है ही। जी और मैं थोड़ी सी ये भी निगरानी रखता था कि गेट का अगर खुला जी तो उसका जो है थोड़ा देख लेता था कौन आ रहा कौन नहीं। जी जी मतलब मैं बैठता नहीं था पूरे हाँ, आपकी विद्यालय, निगाहें बिल्कुल चौकस निगाहें मतलब रहती पूरे विद्यालय टाइम में मैं जी। कभी बैठता नहीं था बिल्कुल अपनी निगरानी। तो आए, उन्हें रिसीव किया और जो है उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बुला, अब उन्होंने उनको रिसीव करा, चाय पानी हुआ। उसके बाद जो है वो कहने लगे, भाई आपका विद्यालय तो हम तो बंद की हिसाब से आगे जा रहे थे। जी कहने लगे, ये तो साहब सब मलिक साहब का प्रताप है, जो भी होगा। जी जी मैंने कहा, नहीं जी, ये तो व्यवस्था प्रिंसिपल की होती है, बिल्कुल उन्हीं के सानिध्य में मैं कार्य कर रहा जी जी और इन्हीं का ये विद्यालय इस रूप में चल रहा। जी तो ये थोड़ा सा स्टाफ में भी मैंने हमेशा हाँ जी। मैं उसमें संघ होता है हमारे राजकीय इंटर कॉलेज का, जी जी उसमें भी मैं अपना शाखा मंत्री भी रहा, जी जी मंडल स्तर पर जो है संगठन मंत्री रहा, जी और फिर प्रदेश स्तर पर भी राजकीय इंटर कॉलेज में मैं इसमें संगठन मंत्री के पद पर जी रहा। जी और उसमें अपने साथियों के साथ जितना भी मदद होती है जी वो करते रहे। बिल्कुल यहाँ TR-27 जब तनख्वाह नहीं होती, बजट नहीं आता था, जी TR-27 से तनख्वाह निकलती थी। जी तो उसमें भी एक मोहम्मद अख्तर थे हमारे, बाद में वो महामंत्री बने, जी तो उनकी मदद करके और जो है टीचर्स की सहायता के वो वेतन टाइम से प्रिंसिपल से वो जिला अधिकारी से पास करानी होती है, जी वो ट्रेजरी भेज दें, ट्रेजरी में जब बढ़ जाता है वो सब एडजस्ट हो जाए। जी जी तो इस तरह से जो है, और यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक के यहाँ भी स्टाफ के बहुत काम हो, जी तो उसमें भी हम जो है बिना किसी हाँ, पैसे दिए आपने मदद की पूरी उसमें जो है बहुत अच्छी जी स्तर की भी मदद है बिना पैसे के बिल्कुल बिल्कुल की है। जी और अब भी मैं जो है समाज सेवा के हिसाब से रिटायर होने के टाइम जी सबसे पहले जगदीश जो हमारे अध्यक्ष हैं, जगदीश बालिया, जी उनसे संपर्क हुआ जी और उनके सहयोग से जी वो मैं जो है अपना ज्वाइन किया जाट महासभा। और जाट महासभा के बाद जो है चलते चलते अन्य समाज सेवा के कार्य में भी आप थोड़ी सी रुचि दिखाई। लगे रहे उधर जो है हमारे ये थे अनूप सिंह वर्मा, जी वो पुराने समाज सेवी थे, हमसे बड़ी उम्र के भी थे, वो भी जाट जी। महासभा में थे, जी जी उनके साथ भी हम लगे हुए थे। जी सुकरताल धर्मशाला में उन्होंने बहुत बहुत बड़ा काम किया, हाँ जी उसमें भी हम यदा कदा जाते थे, सहयोग करते थे। जी जी उसके बाद उन्होंने एक बीड़ा राजकीय इंटर कॉलेज में उठाया, इसमें सौंदर्यकरण का, जी जी उन्हें इसमें भी सफलता मिल गई और उन्होंने नो डूज अपने टाइम में ही वो जो है समिति एक बना दी थी, उसको दिला दिया था। उस माध्यम से फिर डॉक्टर संजीव बालियान के माध्यम से जिला विद्यालय, जिला अधिकारी के माध्यम से काफी और कार्य प्राधिकरण के जी। हिसाब से जो है उसमें उनका काफी सहयोग कार्य। मिलता रहा। जी। और आज जो है वहाँ
जिले का सबसे अच्छा जो है पार्क साबित हो रहा है। जी इसी तरह से इस टाइम हाँ जी अपना अन्य कार्य भी चल रहे हैं। जो भी सहयोग हो तो सकता है। मलिक साहब, सबसे बड़ी बात आपकी ये रही, जो हमने आपकी बातों से जाना पहचाना, कि आपने अपने सेवा काल के दौरान बिना भेदभाव के कार्य किया, और उस कार्यशैली के आधार पे आप जो है प्रधानाचार्य पद तक पहुंचे। और सब इसमें एक बार जो है जी इससे भी ऊंचा सम्मान मुझे इस रूप में मिला जी कि हमारी दूसरी शिफ्ट जी महेंद्र प्रताप जी प्रिंसिपल रहे यहाँ, जो इन्होंने गेट वेट बनवाए लास्ट तक रहे जी वो बहुत ही योग्य और जो है मेहनती प्रधानाचार्य साबित हुए। उनके जी। जो आज विद्यालय की स्थिति है उन्हीं के सानिध्य में हुई। बहुत बढ़िया। तो उन्होंने एक बार जब ये कहा, मलिक साहब ये जो हमारी दूसरी शिफ्ट है, आप पहली को तो देख ही रहे हैं, जी ये बच्चे नहीं रुक रहे। अच्छा जी मैंने कहा जी बच्चे तो रुक जाएंगे, हमारी शिफ्ट के लोग हमारे साथ हैं जी और ये तो रोकने पड़ेंगे, क्योंकि बिल्डिंग तो जो दीवार है वो तो छोटी छोटी है। जी तो उन्होंने कहा कि भाई ये व्यवस्था भी आपको देखनी पड़ेगी। जी मैंने कहा जी ऐसा है, मैं हूँ जूनियर आदमी यहाँ, जी मेरे से सब सीनियर लेक्चरर हैं, भाई सब पुराने भी हैं। जी तो ऐसे में जो है आप एक काम करें, अपनी जो आदेश पंजिका पे जी आदेश कीजिए अच्छा जी और आदेश करके सभी लेक्चरर के साइन करवाइए जी और मेरे भी साइन करवाइए, जी वो प्रधानाचार्य के भी साइन करवाइए। तो उन्होंने जो है वो भी काम जो है आदेश कर दिया और कहने लगे भाई इस शिफ्ट की व्यवस्था भी मलिक साहब मलिक साहब देखेंगे। देखें। तो बहुत मैंने वहाँ भी एक अपने पद मिलते हुए सीनियरिटी का काम देते हुए मैंने कभी उसमें ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़े मतलब जिम्मेदारी पे हूँ। हाँ जी हाँ मैंने उसमें भी एक प्रयोग किया जी कि किसी भी टीचर को, जैसे पहली व्यवस्था करता था ऐसे ही उसमें भी जी मैंने डायरेक्ट किसी टीचर को ये नहीं कहा कि आप घंटे में चले जाओ। जी जी मैं उस टाइम जो टीचर ये देखते पहले लड़कों को कहते थे वो बुला ले, अगर नहीं आता जी तो वो प्रधानाचार्य को साथ लेकर, मगर जी वो घंटे में नहीं जा रहे, जी उनको आप कहिए। जी तो प्रधानाचार्य जी को ले जा गए, उनसे कहलवाता था, जी वो व्यवस्था भी मुझे 100% सफलता मिली। मिली तो ये कुछ एक अलग हटका था, जी जी क्योंकि मैं तो पहली शिफ्ट का इंचार्ज था, उसके बाद जी दूसरी की बिल्कुल। जिम्मेदारी दी। तो ये भी नहीं, मुझे जो कार्य करते हैं, आगे बढ़ के कार्य करते हैं, उन्हें ही अतिरिक्त जिम्मेवारी मिलती है, और आपने पूरी कर्तव्य निष्ठा लगन से अपने सेवा काल के दौरान अपना कर्तव्य निभाया, और इसी कर्तव्य को निभाने के कारण आपको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां मिली। और क्योंकि उन्हें मालूम था मलिक साहब को जो भी जिम्मेवारी दी जाएगी वो कुशलतापूर्वक उसका निर्वहन करेंगे। तो मलिक साहब, आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आप जाट महासभा में भी, जनपद जाट महासभा में उपाध्यक्ष रहकर, पहले आप कोषाध्यक्ष रहे, आप समर्पित भाव से कार्य करते हैं। आपकी जाट महासभा में भी ये जिज्ञासा रहती है कि जाट महासभा कुछ कार्य करे अपनी कौम के लिए, उसमें आपका दिखावा बिल्कुल नहीं होता, आप उस कार्य को भी दिल से निभा रहे हैं। आप में कभी भी जो है अपने कार्य को करते हुए अपने को कभी आगे शो नहीं करना चाहते, बल्कि कार्य करके दिखाना चाहते हैं। ये आपका अतिरिक्त गुण है। और जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल की तरफ से आज आपसे थोड़ा वार्ता हुई, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं हरिंदर काकरान जी, और मलिक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जाट संस्कार पत्रिका यूट्यूब चैनल पे आपने अपने कुछ संस्मरण सुनाए, बहुत अच्छा लगा। हमें पहले ही मालूम था कि मलिक साहब जो है बहुत अपने शिक्षण कार्य के दौरान बड़े एक संयम और नियम के पाबंद रहे। ये क्योंकि ये सब चर्चाएं चलती रहती हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में, और इतने बड़े व्यक्तित्व के बारे में जो प्रधानाचार्य जैसे पद पर रहे हों, क्योंकि प्रधानाचार्य का पद ऐसा है जो बच्चों को एक अच्छी राह दिखाता है, और अच्छी राह दिखा करके उन्हें जो है योग्य बनाते हैं। तो प्रधानाचार्य जैसे पद पर आप रहे, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद राठी जी, आपने जो है आपका घर पर है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक हमारी सद्भावनाएं आपके साथ है। आप बहुत ही मेहनती और कर्मठ जो है पत्रकार से भी ऊंची चीज़ हैं,
पत्रकार तो मैं बहुत छोटी समझता हूँ। और जिस तरह से आज समाज का, बिरादरी का जो प्रचार प्रसार और पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए इतनी मेहनत करते हैं, आप बहुत बहुत इसके धन्यवाद के पात्र हैं। और जो है हमेशा बिरादरी के लिए समर्पित है। हम भी आपसे जो आपके लिए, बिरादरी के लिए हमसे कोई सहयोग बनेगा जी तो हम भी आपके साथ समर्पित हैं, जी इसमें कोई दो राय नहीं। हमने कभी पद या उसकी जिज्ञासा नहीं की। जी विद्यालय में भी जब भी कोई आदेश हुआ कार्य करने के लिए, मैंने कोई कभी अभिलाषा नहीं जताई। जी लेकिन श्रेष्ठ कार्य कोठार जैसा भ्रमण में, जो है विद्यालय के भ्रमण में जो परीक्षा होती थी उसमें फ्लाइंग स्क्वाड का जी काम मैंने पूरा किया। मैंने पूरी जिंदगी भर विद्यालय की ड्यूटी के अलावा बाहर की किसी भी विद्यालय की ड्यूटी परीक्षाओं में नहीं दी। ये सब प्रधानाचार्यों का मेरे प्रति प्रेम और सद्भावना थी जी जी कि अपनी ड्यूटी अपने मन से उन्होंने सही समझते हुए हमें मौका दिया और हमने अपना कार्य किया। धन्यवाद। अपने समाज की बहुत बड़ी शख्सियत मलिक साहब जैसे जो हमारे अग्रणी लोग हैं वो हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, इसलिए हम भी जो है निरंतर जो है जनता से जुड़े रहते हैं। अपनी कौम के लिए और दूर दूर तक भ्रमण करते हैं, उसमें हमारे सहयोगी हरिंदर काकरान जी होते हैं। और मलिक साहब ने जो हमें, जो हमारी तारीफ में चंद शब्द कहे, तो मैं एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि हम जो है इससे भी बढ़कर के और अच्छा कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप